नाम श्लोक के रूप में याद करने से हमारे आसपास पॉजिटिविटी आ जाती है। आप सब भी भगवान का स्मरण कर लें। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूं मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम लोग माँ मैं आ जाऊं। ये एक सवाल है, एक ऐसे शिशु का जिसे संसार में भी आना है। तो हमने 2 दिन का वर्कशॉप रखा माताओं बहनों के लिए विशेष तौर, और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी इसे देखें, इसे सुने, साथ में बैठे। ये छोटी घटना नहीं है। गर्भवती के जीवन में ये क्षण उस वंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल हमने माताओं बहनों से निवेदन किया था कि 4 समय लाइफ एनर्जी चेंज होती है। अपने प्रेगनेंसी टाइम में आप ये 4 बार अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखें, ऐसा अनुरोध मैंने किया था और उसके लिए कुछ छोटे छोटे सूत्र दिए थे। फिर आज क्या जरूरत पड़ गई जब कल सारी बात हो गई। कल अगर हम सब्जेक्ट को लालन नाम दें तो आज हमारा सब्जेक्ट पालन है, लालन पालन। और आज के सब्जेक्ट में आप आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की हल्की सी झलक देखें। मैं जब आज के विषय पे बोलता हूं तो इसको एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है हमने, 2-3-6 ये फॉर्मूला है। 2 समय के लिए बोला है। आज जो जितनी भी बातचीत मैं आपसे करूंगा वो समूचे परिवार को लेकर है। जब आप गर्भवती हैं तब भी आपके साथ एक परिवार चल रहा है। उसके बाद जब आप मां बन चुकी होंगी तब भी आपके साथ एक परिवार चल रहा है। तो ये 2-3-6 का जो फॉर्मूला है, इसमें 2 तो 2 समय की चर्चा मैं अभी आपसे करूंगा परिवार के रूप में। फिर परिवार में 3 रिश्ते होते हैं और 6 स्थितियां। 2 समय, 3 रिश्ते, 6 स्थितियां। इसको थोड़ा दिमाग में रखना। पहले मैं आपको थोड़ी थ्योरी समझा दूं, फिर अपन प्रैक्टिकल करेंगे। तो
दो समय कौन से हैं जिसमें पूरे परिवार को हमने जोड़ने का प्रयास किया है? तीन रिश्ते हैं। किसी परिवार में परिवार इन तीन रिश्तों से बना है। माता पिता, पति पत्नी और संतान। बाकी सब इसका विस्तार है। तो ये तीन रिश्ते हो गए और 6 स्थितियां हैं। आप जब माता पिता होते हैं तो पति पत्नी तो है ही। हो सकता है आपकी संतानें हो, आप किसी की संतान हो। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, आज का सब्जेक्ट थोड़ा डेप्थ मांग रहा है। जब आप पति पत्नी और माता पिता हैं तो सबसे पहली स्थिति आपके साथ है कि आप जन्मदाता हैं। और ये सारा मामला शरीर पर टिका है। उसके बाद फिर आप अपने बच्चों के लिए निर्णायक हो जाते हैं। उनको कौन सी शिक्षा देना, कौन से स्कूल में रखना। तीसरी स्थिति में आप पालक हो जाते हैं, मतलब लालन पालन करते हैं हर घर के भीतर, घर के बाहर। चौथी स्थिति आती है जब आपको सजग होना पड़ता है कि अब आपके बच्चे किन मित्रों के साथ उठ बैठ रहे हैं, उनका आचरण क्या है, क्या वो पढ़ते हैं, क्या वो देखते हैं, वो समय का कैसा उपयोग करते हैं, इसके लिए सजग होना पड़ता है। ये चौथी स्थिति। पांचवी स्थिति में आप अपने बच्चों के पार्टनर हो जाते हैं, भागीदार हो जाते हैं। इस समय आप उनका विवाह करा देते हैं। बेटी होती है तो दामाद, बेटा हो तो बहू ले आते हैं। ये पांचवी स्थिति। और छठवीं स्थिति आती है कि माँ बाप बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि हमने तुम्हारा लालन पालन किया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी हमें संभालो। ये 6 स्थिति पेरेंट्स के साथ गुजरती है। जन्मदाता, निर्णायक होना, पालक, सजग बनना, भागीदार होना और अपेक्षा रखना। अब ये बात आपके दिमाग में आ गई। अब थोड़ा विचार करें। आप अपनी फैमिली को जिस तरह से रन करते हैं, उसके जितने तरीके आपके पास हैं वो मटेरियलिस्टिक है। एक अच्छा घर होगा, सबके कमरे होंगे, छोटा घर होगा, गाड़ी होगी, बच्चों के लिए खिलौने होंगे, घर में तमाम चीजें होंगी और उसी से लालन पालन चल रहा है। अब देखिए, एक घर में अध्यात्म क्या कहता है। एक घर में 6 चीजें होती हैं तब वो घर घर बनेगा अध्यात्म की दृष्टि से। अगर आप पारिवारिक व्यक्ति हैं, फिर आप पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, बच्चे हो, बेटी हो, बेटा हो, कभी आपने सोचा है कि आपके घर में वो कौन सी, या आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में आपकी 6 पोजीशंस कौन सी है? पहली है आपका शरीर। स्त्री का होगा तो आप बेटी हैं, पत्नी हैं, माँ हैं। पुरुष का होगा पिता हैं, पति हैं, बेटे हैं। दूसरा होता है बुद्धि। अब ध्यान से सुनना इस बात को। आप आध्यात्मिक दृष्टि से आप यदि पारिवारिक व्यक्ति हैं तो आपको ये 6 चीजें समझ में आना चाहिए। इसके आधार पे आप घर में रहते हैं, घर चलाते हैं। शरीर, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद हृदय, उसके बाद मन चौथे नंबर पे, पांचवे पे आत्मा और छठवे पे परमात्मा। आपको ये 6 बातें रट लेना चाहिए यदि आप परिवार में सदस्य के रूप में हैं। क्यों ये 6 बातें रटना है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। हमारा परिवार बचाओ अभियान है। तो मैं देखता हूं आजकल परिवार में सब पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं आजकल तो फैमिली।
कोई कसर छोड़ते ही नहीं लोग बच्चों को पढ़ाने लिखाने। और अब माता पिता की भी जो एज आई है, सीनियर सिटीजन, वो भी पढ़े लिखे हैं, बच्चे तो तैयार हो ही रहे हैं, पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, लेकिन इन 6 बातों के बारे में अनजान है। शरीर, बुद्धि, हृदय, मन, आत्मा और परमात्मा। कभी आपने इनके ठीक से उपयोग को समझा है अपनी फैमिली लाइफ में? अब आइए 2 टाइम की बात करूंगा। मैंने आपसे कहा था ना 2-3-6 के फॉर्मूले पे आज बात होगी। 6 मतलब हमारी जो 6 जिम्मेदारियां हैं, और ये जो 6 चीजें आपके साथ चलती हैं, जिसको मैंने शरीर, बुद्धि, हृदय, मन, आत्मा, परमात्मा के रूप में बताया है। 3 रिश्ते, पति पत्नी, माता पिता, संतान। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिएगा, हमारी फैमिली लाइफ में या हमारे घर में, जो भी आपका घर है, फ्लैट है, बंगला है, छोटा है, बड़ा है, और इन दिनों तो 2 साल से अपने चप्पे चप्पे को जान चुके आप। तो वक्त हमारे घरों में क्या होता है, बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूं आपको मैं। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और रात को 8 बजे से 11 बजे तक, मनोवैज्ञानिक लोगों का कहना है, मेरा अध्ययन है, और आपको सहमत होना पड़ेगा, हमारे घरों में ये 2 टाइम, 3-3 घंटे के 2 स्लॉट हैं ये। सुबह 7 से 10, रात को 8 से 11। वॉच करना आप, ये 2 टाइम पूरे घर का मिजाज कैसा है, उससे आपके घर में शांति उतरेगी। 90% लोगों के घरों में सुबह 10 बजे से सुबह 7 बजे से 10 बजे तक एक अजीब सा शोर, एक अजीब सी असहमति, एक अजीब सा प्रेशर रहता है। अभी तो खैर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसमें भी कोई कम उपद्रव नहीं है। और जब घर से बाहर जाया करते थे लोग, कोई 9 बजे निकलता, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, तो यह सुबह 7 से 10 का टाइम इतना टेंस होता था, लड़ाइयां हो जाती हैं, तनाव हो जाता है, एक को जाना है, एक को जाने की तैयारी करना। 7 से 10 में एक अजीब सा शोर, आप लोगों के यहाँ नहीं होता होगा, ऐसा भी हो सकता है। आपके तो चेहरे देख के लग रहा है कि सब के सब नूरानी है, आप तो कभी लड़े ही नहीं होंगे सुबह 7 से 10। ओह, लेकिन दूसरों की हालत बड़ी खराब है, इतना पंगा होता है, ये तुम करो, ये तुम करो, सब हम ही करें तो तुम क्या करोगे, अरे तो हम क्यों करेंगे, हमें भी जाना है, इतनी लड़ाई। अच्छा, पहले क्या होता था, 30-40 साल पहले आदमी जाता था काम करने, ज्यादा था, औरतों को मालूम ही नहीं था भाई, पता नहीं जा रहे हैं, तो जाते जाते ऐसी चिल्ला चोट करते होंगे, ऐसी दबाव बनाते होंगे, तो बेचारी चुपचाप उसका खाना बना देती, उसके कपड़े रख देती। कई पुरुष तो ऐसे पराक्रमी थे कि उनके पर्स, उनका रुमाल तक उनकी घरवाली हाथ में देते। राजकुमार को यह भी नहीं मालूम था कि खुद रखना पड़ता, इतनी रंगदारी। हाँ, कई माताओं ने यही किया, बिगाड़ दिया। अच्छा, इसमें माताओं बहनों का भी कम रोल नहीं है। अरे रुमाल उठा लेगा अपना भाई, और फिर पीछे तक छोड़ने आ रहे दरवाजे तक, राज बहादुर की सवारी निकल रही। औरतों का यही काम था। डाइनिंग टेबल पे बैठ जाए तो 1.5 हाथ दूर रखा गिलास भी कई पुरुष नहीं उठाते, उसमें भी घरवाली लगती, देना जरा पानी। अरे क्यों भाई, तुमको जाके मटके में से पानी लेने का अभ्यास नहीं है? अगर मेरी बात भाई साहब लोग सुन रहे हो, एक संकल्प लेना कि अपने घर में पानी तो खुद पी लिया करो भाई। नहीं पीते,
आप जितना भाई साहब बैठे हैं, आप तो खैर पीते होंगे, आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना। ये तो आप कहोगे पंडित जी ने वर्कशॉप में और हमारी घरवालियों को बिगाड़ दिया। अब ये पानी का मना कर रही है, पर मना कर देना ना, आप ना पियो ना, आप क्या दिक्कत है भाई? आपको देख के बच्चे भी उपद्रवी हो रहे हैं। बच्चे आदेश देते हैं माँ को, जरा उधर जा रही तो ये ले आना। अरे बाप रे, हमने कभी अपनी माँ को ऐसा आदेश दिया होता तो आज तक भीख मांगते रहते सड़क पे, घर से निकाल दिए जाते। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, सुनिए। ये छोटी छोटी गतिविधियों के कारण आज भी भारत के घरों में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक जो शांति होना चाहिए वो सदस्यों के बीच नहीं रह पाती। अभी तो सौभाग्य से स्कूल बंद है, वरना कई घरों में तो बच्चों को स्कूल भेजना इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, जैसे कोई फौज फटाका भेज रहे हो। बच्चों को स्कूल नहीं, कोई मिलिट्री में कोई लड़ने भेज रहे बॉर्डर पे, बड़ा कठिन हो जाता है। और फिर बच्चों को भेजा और किसी ने हेल्प करी नहीं करी और झगड़े चालू हो गए, सब हम करते हैं, और उसके बाद इतनी मारा मारी। और वर्किंग वुमेन हो, सौभाग्य से कोई माता बहन स्वयं भी काम करने वाली हो, तो बहुत दबाव आ जाता, बहुत दबाव। 7 से 10 जिन घरों का मिजाज गर्म है, अव्यवस्थित है, असहमति से भरा हुआ है, एक अज्ञात शोर यदि चल रहा है, तो आपको उसको ठीक करना चाहिए। 90% घरों में ऐसा है। 90% सुबह का टाइम बहुत टेंस। अच्छा, जो समझदार जोड़े हैं उनको लड़ना वड़ना नहीं रहता, तो वो चुपचाप काम करते हैं। एक अजीब सा मौन, एक अजीब सा खिंचा खिंचा माहौल है, ना हम तुमसे बात करें ना तुम हमसे करो, ना तुम पूछो ना हम तुम्हें जवाब दें, ऐसा भी समझौता हो जाता है। अजीब सा टेंस। कई तो सुबह चाय भी साथ में पिएंगे, इतने तनाव के साथ पीते हैं कि तुम तुम्हारा पियो हम हमारा, बातचीत नहीं। क्यों? बातचीत हुई लड़ाई हुई। 7 से 10 एक टाइम, इस पे ध्यान, मैं आपको बताऊंगा इस टाइम को कैसे हल्का करना। यदि आपने सुबह 7 से 10 सदस्यों ने आपस में अपने संबंध मधुर नहीं रखे, इसकी कीमत परिवार चुकाएगा, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पे असर आएगा। अब दूसरा टाइम स्लॉट देखिए, रात को 8 बजे से 11 बजे के बीच, ये भी 3 घंटे का स्लॉट है। इस टाइम ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अधिकांश घरों में 8 बजे से रात 8 बजे से 11 बजे तक का समय, यानी सोने के पहले के 3 घंटे का वक्त भी तनाव में गुजरता है। इस समय थकान और शिकायत एक साथ, बहुत सारे लोग थक चुके, हताश हैं, दिन भर के आए हुए, इधर घर में शिकायतों का दौर है। बस सोने के पहले अपना अपना रोना चालू हो जाता है। अब जरा विचार करना, सुबह एक असहमति में गुजर गई, दोपहर को दूरी हो गई क्योंकि सब दूर चले गए अपने अपने काम पे, शाम को घरों में सन्नाटा छा जाता है और रात को शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है। ये भारत के घर की आम गृहस्थी का दृश्य मनोवैज्ञानिक बताते हैं। इस पे विचार करिए। मैं ये नहीं कहता आपके साथ भी ऐसा हो रहा, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो हमारी फैमिली लाइफ फिर कैसे चलेगी? आप एक दूसरे को नेगेटिविटी देंगे, एक दूसरे को टेंस देंगे, बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और एक बात कहना चाहूंगा, भारत के परिवार यदि बच्चे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी केंद्रीय भूमिका माँ की होती है। माँ और जननी में फर्क है। अब जरा इस बारीक बात को और समझ लें। आप जब गर्भवती हैं तो आप जननी तो हो जाएंगी, जननी वो है जो जन्म देने वाली, लेकिन जननी को मां बनना पड़ता है।
सामान्य रूप से हम समझते हैं जिसने जन्म दिया वो माँ, लेकिन गहराई में जाएंगे तो अंतर दिखेगा। अगर हम आपसे पूछें कि आपके घर में माँ, तो आप कहेंगे जिनने हमें जन्म दिया वो माँ, लेकिन संशोधन कर लें, जिसने आपको जन्म दिया है वो आपकी जननी है। माँ तो आपकी बहन भी होगी, माँ तो आपकी भाभी भी हो सकती है। माँ एक पद है जो भीतर से जागता है। माँ तो आपकी पत्नी भी हो सकती है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, पर सत्य यही है। तो जननी जब परिष्कृत होती है, परिपक्व होती है, तब मां बनती है। तो आप जननी तो हैं, पर अब आपको मां बनना है। और भारत के घर यदि बचे हैं, भारत के परिवार बचे हैं, तो भारतीय स्त्री के भीतर की बैठी हुई मां के कारण पश्चिम की स्त्रियों ने अपने भीतर की मां को मार डाला, और यह खतरा भारत में भी है। तो आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, 2 समय मैंने ऐसे बताए जिस पे अपने को काम करना है। पहला, सुबह 7 से 10 का। इस समय आप अपने घर के माहौल को वॉच करिएगा और उसको चेंज करिए। और रात को 8 से 11 के बीच का जो माहौल है, उसमें जो एक खिंचाव है सोने के पहले और इसका लोगों ने भारत के घरों में बहुत अच्छा समझौता किया है। हम लड़ेंगे नहीं तो साथ भी नहीं रहेंगे, सब अपना। आप घरों में देखना, सोने के पहले प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना गैजेट लेके, मोबाइल लैपटॉप लेके काम करता है, बातचीत होती नहीं है। या एक लड़ाई हो चुकी होती तो अजीब सी खामोशी उतर गई। ये 6 घंटे, 3 सुबह के 3 रात के, यदि तनावपूर्ण है, तो फिर भारत के परिवार में आर्ट ऑफ पेरेंटिंग कैसे हो पाएगी? आप मां बनने जा रही हैं, आपके परिवार का विस्तार हो रहा है। तो आज मुझे इस विषय पे इसलिए बोलना पड़ा कि कितने लोग हैं जो ये बताएं कि फैमिली लाइफ में मैं शरीर, बुद्धि, हृदय, मन, आत्मा और परमात्मा को समझता हूं या समझती हूं। कितने लोग हैं? अगर आप ये 6 चरण नहीं जानते हैं, अगर आपको ये लगता है कि ये 6 चरण आपको समझ नहीं आ रहे, तो आपको अपनी फैमिली लाइफ में दिक्कत आएगी। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि ये 6 बातें आप ज्यादा लोड न लें। जो डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ से आपके पास आएगा उसमें ये सब लिखा रहे। मैं सिर्फ आपको विचार दे रहा हूं। तो चलिए, कल मैंने आपको जो 4 टाइम बताए थे, सुबह, दोपहर, शाम और रात, उसमें कुछ स्टेप्स बताई थी, वो आप करिएगा। और वो हमने गर्भवती माताओं बहनों को फोकस करके। लेकिन आज मैं पूरे परिवार में, चाहे आप माता पिता हो, पति पत्नी हो या संतान हो, सबके लिए बात कर रहा हूं आज। और खास तौर पे सुबह 7 से 10 ऐसा क्या किया जाए कि हमारा घर एकदम प्रसन्न रहे। बताइए, 8 घंटे की नींद के बाद जब घर के सदस्य उठ के एक दूसरे को देखते हैं, तो वो 3 घंटे वो लोग असहज होते हैं। ऐसा कई घरों में हो रहा है। एक भारीपन, एक दबाव सुबह। अच्छा, इस दौरान पूजा पाठ भी करेंगे। पूजा पाठ भी ऐसे करेंगे जैसे बिल्कुल कोई भगवान का काम ही निपटा रहे। यही समय तो सबसे अच्छा है। तो चलिए, एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं आपको। सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में आपको क्या करना है? मैंने बताया था पलंग छोड़ते समय, चलते समय, वो तो सब करना ही है सुबह। लेकिन 7 से 10 के बीच जब आप स्नान कर लें, ब्रेकफास्ट कर लें या बिफोर ब्रेकफास्ट, और जब आप पूजन करने बैठे, जो भी आपका पूजन का क्रम हो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा,
ओम नमः शिवाय का जप करिए। इसको पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। ओम नमः शिवाय, याद है आप, पंचाक्षर मंत्र है। ऐसा कहते हैं शिव जी का ये मंत्र मन को शांति पहुंचाने के लिए रचा गया। क्योंकि सुबह के समय कहीं ना कहीं अशांति घर कर गई है, और अगर सुबह के समय की अशांति आपने नहीं मिटाई, सुबह अपने आप को शांत नहीं किया, तो इसका सीधा असर दिन भर पड़ने वाला है। अब वो दिन भर आप घर में हो या घर के बाहर, आपके पूरे वर्किंग एटीट्यूड पे इसका रिजल्ट आएगा। तो आपकी जो भी पूजा का क्रम हो, इस पूजा के क्रम में आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जरूर जप करिए। अच्छा, वो कैसे किया जा सकता है ये भी समझ लें। ये बात मैं हर बार कहता हूं, कहता रहूंगा, आपको फिर याद दिलाऊं। अपने घर में जो लोग शांति चाहते हो, अपने घर के सदस्यों के बीच में प्रेम पूर्ण संबंध चाहते हो, उन्हें ये बात अच्छी तरह दिमाग में बैठाना चाहिए कि हम मनुष्यों के भीतर 7 चक्र होते हैं, यानी 7 शरीर हैं। स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे मूलाधार, उससे ऊपर स्वादिष्टान, उससे ऊपर नाभि में मणिपुर, उससे ऊपर हृदय में अनाहत, उससे ऊपर कंठ में विशुद्ध, और दोनों भुवों के बीच में आज्ञा चक्र, और ये सहस्त्रार। इसे रट लीजिए, इसको ध्यान में उतार लीजिए कि ये 7 चक्र हैं। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि हमारी एनर्जी जितना नाभि के नीचे पड़ी है, आप उतने टेंस, उतने निगेटिव। हमारी एनर्जी नाभि से ऊपर आ गई, आप पॉजिटिव। आपके घर के दूसरे सदस्य करें ना करें, आप तो करिए। तो बैठ जाइए अपनी पूजा में, जब भी जितना भी टाइम मिले, पर जो मैं कह रहा हूं वो जरूर सुबह कर ले। कमर सीधी रखना, ओम नमः शिवाय का मनी मन जप करना, मुंह से नहीं, सांस के साथ। और 4, 5, 7 बार अगर हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो 3 बार, 5 बार सांस के साथ ओम नमः शिवाय को बोल के पहले चक्र पे रखना, फिर 7 बार दूसरे चक्र पे, ऐसे रखते रखते ऊपर ले आना। आंखें उस समय बंद रहेगी, कमर सीधी रहेगी, और नीचे के चक्र पे 5 बार या 7 बार, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर ऊपर, यहां तक लाना है। मेरा विश्वास करिए, ये बिल्कुल अंधविश्वास की बात नहीं है, स्पिरिचुअल साइंस है। चक्र, सांस और मंत्र जुड़ा कि ऊर्जा उठी। आप लाख कसम खा लो कि मैं नहीं झगड़ूंगा या झगड़ूंगी, मैं इरिटेट नहीं होंगी, अब मैं इनकी बात का जवाब नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, लाख कसम खा लो, आते ही सब कसम गई और आइटम दिखा देते। अच्छा, बाद में पछतावा होता है, क्यों बोल दिया, देर हो गई। आपकी संकल्प शक्ति को प्रबल करने के लिए ये प्रयोग बड़ा काम आएगा। पहला काम तो ये कर। दूसरा मेरा अनुरोध है कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच एक बार हनुमान चालीसा के साथ ये 7 चक्र पर ऊर्जा ऊपर उठाइए। ये प्रयोग तो अभी हम करेंगे, इसमें सुन लें फिर मैं कराऊं। इसमें कमर रखेंगे सीधी, पहला चक्र है मूलाधार, स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे। हनुमान चालीसा में आरंभ में 2 दोहे हैं, बीच में 40 चौपाइयां हैं, आखिरी में एक दोहा है। कुल मिला के हो गए 43। ठीक है, हम पहले 2 दोहे स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे रखेंगे, मैं बोलूंगा, आप होठ बंद रखना, आप मेरी आवाज सुनना, और गहरी सांस के साथ उस
दोहे या चौपाई को सांस में घोल लेना और उस चक्र पे रखना। फिर पहली 8 चौपाई, फिर 8, फिर 8, 8, 5 चक्रों पे 40 हो जाएगी और आखिरी दोहा यहां बोलेंगे। अभी आप मेरे साथ करिए, आपको अभी महसूस होगा कि आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर उठ गई। और जिस किसी की ऊर्जा जब भी ऊपर उठी है नाभि से, वो दुनिया का सबसे मस्त, आनंदित, निर्भय व्यक्ति होगा। वादा है मेरा आपसे। तो हनुमान चालीसा मंत्र है, कमर सीधी रखें, आंखें बंद करेंगे, होठों पे मुस्कान लाएंगे। ये इतना सीरियस क्यों हो जाते हैं आप लोग भाई? हम जब भी ध्यान कराते हैं आप लोग इतना सीरियस हो जाते हैं। सीरियस बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा मुस्कुराइए। हाँ, ये और ये मुस्कान सुबह 7 बजे से 10 बजे तक परमानेंट रहना चाहिए। तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की, मैं जन्नत गिरवी रख दूंगा, तो कीमत बता मुस्कुराने की। अभी आई समझ में मेरी बात? ये मंत्र है। 7 बजे से 10 बजे तक भारत के वैष्णव परिवारों में उदासी, तनाव नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए आप अपनी जब पूजा करें, पंचाक्षर मंत्र चक्र के साथ हो गया, उसके बाद इन्हीं 7 चक्र में नीचे से ऊपर तक हनुमान चालीसा के दोहे चौपाई के साथ चलेंगे। इस समय आपकी आंखें बंद, कमर सीधी, रोम रोम हनुमत तत्व से भर जाएं और सारा ध्यान मेरुदंड के सबसे निचले सिरे पे लगा लें, स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे। हनुमान चालीसा के पहले 2 दोहे मैं बोलूंगा, आप होठ बंद रखेंगे, मेरी आवाज सुनेंगी और सांस में घोल के उस चक्र पे रख दीजिए। महसूस करना ऊर्जा ऐसे उठ रही जैसे अगरबत्ती का धुआं उठ रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चाय। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। धीरे से आपकी ऊर्जा ऊपर आ चुकी है और नाभि के 3 उंगल नीचे स्वादिष्टान चक्र पे पहली 8 चौपाइयां रखेंगे। हनुमान चालीसा की जो मंत्र है बोलूंगा मैं, आप सांस से रखेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। 8 चौपाई पूरी हुई। आपकी पूरी आत्मा, आपकी चेतना और आपकी ऊर्जा नाभि पर आ गई है। इस समय अपने आप को बिल्कुल अपनी नाभि पे ले आए, भीतर ही भीतर अपनी नाभि पर टिक जाएं और जो मैं अगली 8 चौपाई बोल रहा हूं अपनी सांस में घोल के रखिएगा। जैसे माँ बच्चे को थपकी देती है ना, ऐसे ये मंत्र रूपी चौपाई को नाभि केंद्र पे रखिएगा भीतर से। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस वदन तुमरो यस गावे, अस पे श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्माद मुनीषा, नारद सारद सहस ईशा, यम कुबेर दिक्पाल चाहते, कवि कोविद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। धीरे से ऊर्जा ऊपर उठ के आपके हृदय चक्र पे, जिसको अनाहत कहते हैं, आ चुकी है।
और आप अपने हृदय चक्र पे भीतर ही भीतर ध्यान दीजिए। अगली 8 चौपाई हम वही रखेंगे। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। धीरे से ऊर्जा को कंठ पे ले आइए, विशुद्ध चक्र पे। जरा भी इधर उधर ना हो, अपने चक्र पे टिक जाएं। अपने कंठ पे आप टिके हुए, और अगली 8 चौपाई हमको वहीं रखना है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अब आपकी ऊर्जा ऊपर उठ के दोनों बाहों के बीच में ले आए। आज्ञा चक्र कहते हैं। भीतर से अपने इस आज्ञा चक्र पर देखिएगा, एक प्रकाश महसूस होगा। और उसी पे अंतिम 8 चौपाइयां रखना है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। 40 चौपाइयां पूरी हो चुकी हैं। धीरे से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा के सहस्त्रार चक्र पे ले आए। ये चक्र मस्तक के बीचों बीच होता है। इसको देखने का तरीका यह है कि आप पलकों को बंद करके बैठे हैं। भीतर ही भीतर अपनी पुतलियों को उठाइए और मस्तक के बीचों बीच देखिएगा, और वहीं रख दीजिए अंतम पद, जो दोहा है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। आंखें अभी बंद रखिएगा। ये जो जीवन ऊर्जा ऊपर उठी है, इसको पूरे शरीर के रोम रोम में धीरे धीरे बहने दें। आप इस समय हनुमत तत्व से सराबोर हैं। इस हनुमत तत्व को अपने शरीर में बहुत धीरे धीरे आने दें। और जो पलकें आपकी बंद है, उसको झटके से खोले। पलकों को इतना धीरे धीरे खोलिए जैसे पलकों पे पत्थर रखे। बहुत धीरे धीरे खोलिएगा, बहुत धीरे धीरे। कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं। बहुत सुंदर। देवियों सज्जनों, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हमारे घर का वातावरण पॉजिटिव रहे, इसके लिए आप तो कम से कम पंचाक्षर मंत्र और हनुमान चालीसा, इनको अपने चक्र से अपनी पूजा में जरूर जोड़ लीजिए। आप पाएंगे 7 दिन अगर आप इसको करें तो आपके शरीर में इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि आप कहीं से भी निकल जाएं घर में, दूसरे मेंबर को महसूस होगा कि ये कोई व्यक्ति नहीं गुजरा, एक पूरा खुशनुमा माहौल आपके आसपास गुजर गया। जैसे कभी कभी किसी मेंबर को देख के घर में लगता ना कि ये मेंबर नहीं, ये पूरी एक आंधी है जो अभी आई और निकल गई।
इतना तनाव है। तो परिवार में मैंने आपको, जो आज मेरा व्याख्यान का विषय है, 2, 3 और 6, तो 2 समय पे बात कर रहा हूं। एक समय था सुबह का। आइए अब अपन थोड़ा रात के समय की भी एक्सरसाइज कर लें। नॉर्मली 8 से 11 इस समय तो सामान्य रूप से लोग घर में हैं, लेकिन कब तक, अब तो निकल चुके हैं। तो होता ही है कि जब आप घर आते हैं, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे आता है, और 8 से 11 के बीच डिनर, और उसके बाद सोने की तैयारी। अब आजकल तो खैर 12, 1, 2, 3 बजे तक जगते हैं, लेकिन कायदा तो ये कहता है कि 11 बजे से रात शुरू हो चुकी है, तो सो जाओ भाई। अब ये जो 8 से 11 का टाइम है, आपने लिया डिनर और आपको सोना है। ध्यान रखना, जो अन्न रात को आपने खाया है, वो आपकी नींद को, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। वो यदि शुद्ध है, शाकाहारी है, कम तामसिक है, आप सुबह अलग व्यक्ति उठेंगे। अब डिनर आपको जो लेना हो सो लें, लेकिन 8 से 11 के बीच में आप 5-10 मिनट का समय जरूर निकालें और अपने परिवार में जब किसी से हम बातचीत करते हैं, तो वो 4 जगह से की जाती है। ध्यान से सुनना, झगड़े की जड़ ही बातचीत है। अगर आप घर वालों के साथ बातचीत की कला सीख जाएं तो झगड़े खत्म हो जाएं। तो 4 जगह से बातचीत होती है। सामान्य बातचीत जीभ से होती है, उससे और थोड़ी इंटीमेट बातचीत हो तो कंठ से होती है, और अधिक गहरी तो हृदय से, और सबसे गहरी नाभि से। अब सुनिए, घर में सामान्य बात करना हो तो जीभ से बोलना, घर के मेंबर से थोड़ी मीठी बात बोलना हो, खास तौर पे अपने माता पिता से बात करना हो तो कंठ से, अपनी पत्नी और अपने पति से बात करना हो तो हृदय से, और अपने बच्चों से बात करना हो तो नाभि के केंद्र से बोलना। ये 4 केंद्र हैं बातचीत के। रात 8 से 11 के बीच में जब आप थक चुके हैं, इस समय ओम का उच्चारण इन चारों स्थान पर एक एक करके करिएगा। आइए मेरे साथ करिए। कमर सीधी करें, आंखें बंद करें। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण जीभा से करेंगे। जरा ध्यान से सुन लें, ओम को बोलते समय अ, उ और म बोलना है। अ उ बोलते समय होठ खुले रहेंगे, 20% टाइम देना है। म बोलते समय होठ बंद, 80% टाइम। और ये जो ओम का ध्वनि आप उच्चारण करेंगे, ये जीभ के टो, मतलब बिल्कुल जीभ के बाहरी केंद्र से करेंगे, ऐसा आप कर सकेंगे। आइए। ओ मैंने सारा ध्यान जीभ के बिल्कुल बाहरी सिरे पे लगाया, और मैंने महसूस किया कि ये जो ओम बोल रहा हूं, बस मैं यहीं से बोल रहा हूं। आप फिर से मेरे साथ बोलिएगा। पूरी तरह से जीभ से ही बोलना है। आप इस जीभ के अलावा कहीं मत जाइएगा, इसी पे टिक जाइए। ओ बहुत सुंदर। अब आपको दूसरी बार कंठ पे ओम बोलना है, तो आप अपनी चेतना को कंठ पे ले आइए और ये ओम की आवाज कंठ से निकले अभ्यास करिए। ओ एक बार और कंठ से ओम का उच्चारण करेंगे।
ओम। अब आपको तीसरी बार हृदय से ओम का उच्चारण करना है। ओम। चौथा केंद्र नाभि है। अगर आप नाभि पे ओम का उच्चारण करते हैं और उसके बाद अपने बच्चों से बात करें, आपको बहुत फर्क लगेगा। अपनी संतानों से बात करने के लिए यही केंद्र है। पहली बार हम अपने माँ से कटकर इस संसार में इसी केंद्र से आए। आइए अपनी नाभि पे ध्यान दीजिए और ओम का उच्चारण नाभि से करेंगे। मैंने आपको ओम का उच्चारण 4 केंद्र पे करने का अभ्यास कराया। ये 8 बजे से 11 बजे रात को इन 3 घंटों में जरूर कर लेना। आप इसका फर्क देखेंगे। और एक हनुमान चालीसा की चौपाई है 22वीं नंबर की। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सोने के पहले अपनी स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम, बिल्कुल बॉटम जो होता है जिसपे हम बैठते हैं, मूलाधार चक्र, इस पे ध्यान देना और इस चौपाई को 10, 15, 21 बार तो बोल ही लेना मन ही मन। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये हमारे काम केंद्र को परिष्कृत और परिपक्व करने वाली चौपाई है। हम सुखी तो चाहते हैं अपने घर में, वो मिलेगा। चलिए, तो मैंने आपको परिवार में 2 समय ऐसे बताए, सुबह और रात में। आप कुछ छोटे छोटे प्रयोग आप अपनी फैमिली लाइफ में कर सकते हैं। जैसे सुबह सुबह जब उठें और कुछ न कर सकें तो अपने दोनों बाहों के बीच में जो आज्ञा चक्र है, वो 9वें नंबर की चौपाई जरूर बोलना। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। ये चक्र अक्रोध का चक्र है। सुबह ही सुबह यदि क्रोध गिर गया तो जन्नत है। 10 बजे तक घर आपका स्वर्ग है, और होना भी चाहिए। एक काम शाम को भी करिए। अगर आप घर में रहती हो शाम को या रहते हो, तो घर के आंगन में तुलसी का जो पौधा होगा उस पे दिया जरूर लगाइएगा। मेरा विश्वास करिए। माताओं बहनों से विशेष निवेदन है कि आपके घर में तुलसी का पौधा संध्या के समय बिना दिए के न हो। और दूसरा काम, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, चाहे वो जीवित हो या दिवंगत, शाम के समय एक बार दोनों बाहों के बीच में उनका चित्र जरूर लाइएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, विज्ञान आज तक नहीं जान पाया कि कोई व्यक्ति दोनों बाहों के बीच में यदि मां का चित्र आकृति ले आए तो वो शांत कैसे हो जाता। अच्छा, एक भैया ने हमसे एक बार पूछा
मैंने कहा भाई तुम अपनी माँ की आकृति ले आया करो तो शांत हो जाओ। बोले मैं अपनी माँ से ही अशांत हूँ, सबसे ज्यादा टेंशन ही वो देती है, हमेशा फोन करती रहती, परेशान करती, सो जाओ तो उठा देती। अब बताओ क्या युग आया, लोग अपनी मैया से ही परेशान। हाँ तो मैया लोग भी कम नहीं पड़ती है, कुछ और कुछ करे। लेकिन इस सब के बावजूद कह रहा हूं, लाख लड़ाई होती हो माँ से, प्राण लेने वाली हो तुम्हारी माँ तुम्हारे। कई बच्चे बोलते हैं प्राण ले लेती, निचोड़ लेती है, क्या माँ के लिए बोलते हैं आपको मालूम नहीं वोकेबुलरी क्या है बच्चों की। अरे बोली शुरू हो गई। कई लोगों ने अपनी माँ का नाम मदर इंडिया रख दिया। बोलो क्या क्या नहीं करते। आप अपनी माँ को जो समझो, लेकिन अगर आप उसकी आकृति दोनों बहुओं के बीच में ला रहे हैं, आप शांत हो जाए। अब ये विज्ञान का विषय अपना नहीं, अपना विषय है शांत होना। आप प्रयोग करके देख लो। और मैं अपनी बात इससे पहले कि पूरी करूं, फिर यदि कोई प्रश्नोत्तर तो वो कर लेंगे। एक काम तो आप चाहे जब करना, वो फ्री टाइम काम, नाड़ी शोधन। आप सुबह उठे, आप ऑफिस में काम करने बैठे, आपको कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है, आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपको किसी का रिप्लाई देना है, तो हमारे भीतर एक डुअल पर्सनैलिटी होती है, सबके भीतर होती है। आपका आधा व्यक्तित्व इधर का और आधा इधर का, कभी इधर वाला कंट्रोल करता है, कभी इधर वाला। आपका एक व्यक्तित्व कहता है गुस्सा मत होना, शांत रहो, दूसरा बोलता है हो जाओ गुस्सा। आपका एक व्यक्तित्व कहता है सक्रिय हो, काम निपटाओ। उसी समय आपके भीतर का दूसरा व्यक्तित्व कहता है आज मन नहीं लग रहा, मूड नहीं हो रहा, सो जाओ कल देखेंगे, आधा घंटा सो जाते हैं। ये सबके भीतर है। और क्या होता है, जो हावी हो गया वो अपना काम निपटा लेता है। तो हमारे जो राइट पोर्शन है, उसका संचालन हमारी नाक का जो सूर्य स्वर है उससे, और लेफ्ट का चंद्र स्वर तो लेफ्ट है। सूर्य स्वर जागृत हो जाए तो आप आक्रामक हो जाते हैं। कहीं चिल्ला चोट करना हो, कहीं पहलवानी का काम, कहीं और शारीरिक परिश्रम का काम करना है, तो ये वाला स्वर जागृत होना चाहिए। लिखना पढ़ना हो, कविता करना हो, हमारी अंशु हर्ष बहनसी जैसी कुछ आपको साहित्य का काम करना हो, तो आपको अपना चंद्र स्वर जागृत करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम लोग सांसारिक लोग हैं, हमारा खाना पीना उठना बैठना रहना इतने लोगों के साथ है कि हमारा दोनों स्वर एक साथ नहीं चलते, बैलेंस नहीं होते, या तो हमारा ये वाला या हमारा ये वाला। आप देख लीजिए, लगा के आपको पता लग जाए। हाँ लेकिन योगियों का दोनों एक साथ चलते हैं। तो आपको जब भी कोई अच्छा काम करना हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी डुअल पर्सनालिटी आपको डिस्टर्ब कर रही है, कुछ गलत काम करना हो तो आपकी एक पर्सनालिटी कहती कर लो कोई नहीं देख रहा, दूसरी कहती ना ना मत करो मत करो, और जो पर्सनालिटी हावी हो गई वो वैसा कराने लगती है। तो एक काम किया करो, मैंने तो खूब प्रयोग किया, कई बार मुझे व्याख्यान देने जाना रहता है, ऐसा तो अनेक बार हुआ कि व्याख्यान का विषय बदल गया, हमने कोई तैयारी नहीं की होगी, अचानक बोलने जाना हो, या बोलने के पहले कोई घटना ऐसी घट गई हो जिसने डिस्टर्ब कर दिया। हो जाती है हमारे साथ भी, हम भी घर परिवार लेके बैठे हैं, संस्था लेके बैठे हैं, तो कुछ हो जाता। या एक बार तो कभी हमको यजमान जब लेके जाते हैं, तो हमारे कुछ यजमान उतनी देर में ही हमसे कार में ऐसी प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं कि हमारी खोपड़ी उसी में घूम जाती। अब उधर जाके बैठ के व्यासपीठ पे प्रवचन करना है, और इसके पहले उसने हमको नई बात बता दी। अब ऐसे में हमारा भी दिमाग चलता है। एक बार तो हम कथा करने जा रहे थे, तो एक यजमान थे, वो उस दिन हमें छोड़ने आए। तो हमने कहा भाई 2-3 दिन से आप तो दिखे नहीं, आपके घर के और सदस्य दिखते हैं, तो आप कहाँ थे? बोले पंडित जी आज दिख गया ना, मैं तो आज आपके साथ चल रहा हूँ, मैं आज कथा सुनूंगा। मैं कहा नहीं, ऐसे ही पूछ लिया कि भाई बाकी दिन नहीं दिखो। बोले कल से नहीं दिखूंगा, आज ही। तो हमने कहा आप कहीं बहुत बिजी हैं क्या? अरे बोले पंडित जी चलो ना। फिर भी हमने कभी पूछो, तो उसने हमारे दबाव में बोला कि देखो पंडित जी ऐसा है, मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ कि जिसमें कभी भी पुलिस मेरे पीछे लग जाती तो मैं फरारी में चला जाता। फरारी समझते ना आप लोग, पुलिस से भाग के समय काटना।
तो मैंने कहा अच्छा, हाँ, बोले अभी भी फरारी में ही हूँ मैं, और अब बस आपको छोड़ूंगा, आपकी कथा सुनूंगा और गायब हो जाऊंगा। अब हमारी खोपड़ी चलने लग गई कि फरारी यजमान के साथ पहली बार कथा कर। अब आप सोचिए कि मुझे कथा करना है, तो मैं भी तो मनुष्य हूं, मेरे भी विचार उनके साथ चलते हैं। तो मैंने तो नियम बना रखा है कि यदि जरा भी ऐसा लगे, चलिए आप मेरे साथ करिएगा, कमर सीधी करें, मेरे अंगूठे को देखिए। मैंने इस समय मेरी राइट पोर्शन के नाक के छिद्र को, यानी दाएं हाथ के दाएं स्वर को दबा दिया, तो मेरा सूर्य स्वर बंद हो गया। अब मेरा चंद्र स्वर खुला है। तो आप भी ऐसा ही करिए, अपने सीधे हाथ के अंगूठे को अपनी सीधी तरफ, दाईं तरफ राइट पोर्शन के नाक के छिद्र को दबा दें, यानी आपका सूर्य स्वर बंद हुआ। अब चंद्र स्वर खुला है लेफ्ट वाला। गहरी सांस लें, रोकें और वहीं से सांस छोड़ दें उसी स्वर से। इस बीच कोई मंत्र बोल सकते हो तो और अच्छा, ओम नमः शिवाय, हनुमान चालीसा की 37 है। चलिए, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, बोलते हुए अपने लेफ्ट स्वर यानी चंद्र स्वर से सांस लीजिएगा। 4-5 बार करिएगा। बहुत अच्छे। आइए अब राइट, यानी आपने अपने लेफ्ट चंद्र स्वर को अपने उल्टे हाथ के अंगूठे से बंद किया। आपका राइट स्वर यानी दाया सूर्य स्वर खुला है, उसी से सांस लेंगे और उसी से छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, नॉर्मल हो जाएं। ये एक ऐसी क्रिया है, ये आप 24 घंटे में कभी भी करो। इवन कार में बैठ के, फ्लाइट में, ऑफिस में, जब भी आपको ऐसा लगे कि अब कोई बैलेंस काम करना है, कोई गहरा काम करना है, दोनों स्वर पे काम करें। और खास तौर पे अपने बच्चों को पढ़ने के पहले कराइए। जिन बच्चों को दोनों स्वर नाड़ी शोधन का अभ्यास हो जाएगा, वो पढ़ाई को कभी दबाव के रूप में नहीं लेंगे। मैं अपनी बात पूरी करने जा रहा हूं। आज जो सेकंड सेशन था इसीलिए था कि कंप्लीट फैमिली 236, 2 समय, 7 से 10, रात को 8 से 11, ठीक है। 3 यानी 3 रिश्ते, माता पिता पति पत्नी संतान, और 6 जिम्मेदारियां मैंने आपको बताई। और फैमिली लाइफ में आप 6 चीजों से अपने को गवर्न करिए: शरीर, बुद्धि, हृदय, मन, आत्मा, परमात्मा। ये सारी चीजें लिखी हुई आपको मिलने वाली है। अपने घर में खूब खुशी से रहिए। तो मुझे उम्मीद है सुबह 7 से 10, रात को 8 से 11, अब हमारा घर वो नहीं होगा जो होता था। खुश रहें, खुश रखें। मेरे पास 2 मिनट का समय और है। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो ठीक, वरना चिंता न करें, प्रश्न भेज दीजिए, बाद में उत्तर आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा बहन अंशु हर्ष जी का, जो जयपुर रहती हैं और हमारे ऐसे रचनात्मक कार्यों में बड़ा योगदान देती हैं। उनका आभार, उनके परिवार का आभार। एक हमारी शांतम में स्नेहा बहन जी हैं, वो भी बहुत मेहनत करती हैं और उनका सहयोग करते हैं पंडित पवन, पंडित लखन, पंडित सार्थक। बहुत मेहनत से ये लोग ये तैयार करते हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस वर्कशॉप में हमारी जो बहुत मदद की है, एक हमारी दिल्ली की वीना भूटानी बहन जी हैं, उन्होंने बड़ा योगदान दिया। और एक हमारे कोलकाता के प्रकाश सरावगी जी, उमा सरावगी जी। आप जैसे लोग जब सहयोग करते हैं तब हम ये काम कर पाते हैं। विश्वास करिए, हमें धन कमाने की लालच नहीं है।
शांतम से ऐसी गतिविधियां होती रहे जो आपके जीवन में शांति उतारे, इसलिए ये सब करना पड़ता है। बहुत लंबा समय हो गया आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि अब कभी। किसी ने प्रश्न पूछा है कि गर्भ में आत्मा कब आती है, तो भागवत के अनुसार छठवें महीने के समापन और सातवें महीने के आरंभ में आती है। तो हम चूंकि भागवत ग्रंथ को आधार मानते हैं, तो भागवत ग्रंथ में इसका वर्णन आता है जब देवहूति और उनके बेटे कपिल देव की बातचीत होती है, तब उन्होंने बताया था। तो मैं समझता हूं कि और भी कोई प्रश्न हो तो बाद में लिख दीजिएगा। समय मिला तो हम कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो भी मेरे पास अल्प ज्ञान था, समझ थी, मैंने आपको प्रस्तुत की। सबका बहुत बहुत आभार। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। चालू कर दो भाई, कोई वो बोलेंगे। बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत आभार और प्रणाम। और एक सवाल कल भी ग्रुप में आया हुआ था, अगर उसका जवाब दे दें। उनका सवाल था कि वो अभी थोड़ा सा डिप्रेसिंग महसूस कर रही हैं, क्योंकि कोरोना के समय में शायद 2-3 डेथ उनकी फैमिली में हो गई हैं। वसुधा जी का ये सवाल था। मेरा चालू करो। चालू कीजिए। मैंने आपको एक प्रयोग बताया था कि यदि आप अपने हृदय चक्र पे, यानी जहां हमारा हृदय होता है, इसको अनाहत कहते हैं, इस चक्र का स्वभाव है निर्भयता। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ इस दौर में हुआ कि परिवार के सदस्य चले गए, उदासी ने घेर लिया। तो आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा, तो आप मुक्त हो जाएंगे इससे। और प्रयोग ये है कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी अवसर मिले, कमर सीधी करके सारा ध्यान अपने हृदय चक्र पे लगाइए। और हनुमान चालीसा की 37वीं चौपाई को तो मंत्र बना लो आप इस समय। डिप्रेशन वालों के लिए तो इससे अच्छी दवा नहीं है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसको जितना बार यहाँ सांस में घोल कर, सांस में याद करके बोलेंगे, आप उतनी जल्दी निश्चिंत हो जाएंगे। फिर भी इन बहन जी का प्रश्न हमारे पास है, तो हम एक छोटी सी विधि और भेज देंगे आपको, और आपको इससे ही बहुत आराम मिल जाए। ठीक है, बहुत बहुत समय धन्यवाद। पूरा होता है, मैं आज्ञा ले रहा हूँ। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।